स्वागत है आप सभी का हमारे खास शो पूछता है इंडिया में। अपने इस खास शो में मैं ऋतु आज आपको बताने जा रही हूँ कि आखिर किस तरीके से दहशत में इस वक्त पाकिस्तानी जी रहे हैं। वहां के हुक्मरान भी वहां पर दहशत में नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का एक बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा कि भारत कभी भी हमला कर सकता है। एक पाकिस्तानी चैनल को दिए इंटरव्यू में ख्वाजा आसिफ ने यह आशंका जाहिर की है कि इस मुद्दे पर हम आगे चर्चा करेंगे। पहले आपको सुनवाते हैं कि आखिर ख्वाजा आसिफ ने क्या कहा है, बयान क्या दिया है, सुनिए। जो तैयारी है या हमारी जो अलर्ट जो है हमारा, वो मैक्सिमम है। बिल्कुल किसी सूरत में भी हम इंडिया को ट्रस्ट नहीं कर सकते। मैं तो एक पॉलिटिकल वर्कर की हैसियत से जो सिचुएशन है उसको ये एनालाइज किया है, लेकिन उसमें मैं रूल आउट नहीं करता। इंडिया खुद भी पूछ सकता है कि वहां से भी हमारे खिलाफ जारी रखें और साथ जो है वो ऑल आउट वॉर या व्हाटएवर जो भी उनकी स्ट्रेटेजी होगी वो हमारे और उनका जो आपस में जो सरहद है उसके ऊपर भी कोई इनकर्जन करे, कोई अटैक करे। तो आपने सुना पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का बयान क्या कुछ है। अब आइए आपको पूरा मामला बताते हैं। दरअसल सोमवार को भारत से सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि अगर दोबारा मौका मिला तो भारतीय सेना पाकिस्तान को सिखा देगी कि एक जिम्मेदार मुल्क को पड़ोसियों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। आइए अब आपको सुनवाते हैं कि जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा क्या था जिसको लेकर के पाकिस्तान में इतनी खलबली मची हुई है। सुनिए आप। 1.0 तो देखिए, मैं तो ये कहना चाहूंगा कि मूवी शुरू भी नहीं हुई थी, सिर्फ एक ट्रेलर दिखाया गया था और ट्रेलर के बाद 88 घंटे में वो ट्रेलर खत्म हो गया था। तो आगे आने वाले हालात कैसे होंगे ये इसके बारे में हम पूरी तैयारी करके बैठे हुए हैं और अगर कोई ऐसा हमें मौका देता है पाकिस्तान तो हम उसको भरपूर एक शिक्षा प्रदान करना चाहेंगे उसको कि कैसे एक जिम्मेवार नेशन को अपने पड़ोसियों से बिहेव करना चाहिए। तो आपने पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का बयान भी सुना और भारत के सेना प्रमुख की चेतावनी भी सुन ली। अब आपको सुनाते हैं कि पाकिस्तान के टेरर लिंक का एक और किस तरीके से कबूलनामा सामने आया है, आपको वो भी सुनवाएंगे। और अधिकृत कश्मीर को लेकर के, पाक अधिकृत कश्मीर यानी कि पीओके को लेकर के पूर्व पीएम अनवारुल हक के बोल किस तरीके से बिगड़े थे, अब आपको वो भी सुनवा देते हैं, सुनिए। कि मैंने ये कहा कश्मीर हाउस में बैठ के कि अगर नहीं बाज आओगे बलूचिस्तान को ब्लीड करने से तो लाल किले से लेकर कश्मीर के जंगलों तक तुम्हें घुस के मारेंगे। और अल्लाह के फजल करम से इस गुनाहगार के लफ्जों की अल्लाह पाक ने हुर्मत रखी। चंद दिनों बाद हमारी मुसल्लह अफवाज ने, हमारे शाहीनों ने अंदर घुस के मारा और ऐसा मारा आज तक त्यागों की गिनती पूरी नहीं हुई। देखिए, दिल्ली में हुए ब्लास्ट के बाद से ही पाकिस्तान में खौफ फैला हुआ है, खौफ पसरा हुआ है, डर हर ओर देखने को मिल रहा है। ऐसे में ये डर हो भी क्यों ना, क्योंकि भारत सरकार की लगातार जिस तरीके से नीति है, इस टेररिस्ट एक्ट को लेकर के भी वैसा ही जवाब दिया जाएगा। और ऐसे में भारत सरकार दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का ऐलान कर चुकी है और दिल्ली में ब्लास्ट के आरोपियों का लिंक पाकिस्तान से मिल रहा है। लिहाजा अब आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से एक्शन होगा। ब्लास्ट केस में गिरफ्तार डॉक्टर शाहीन के बारे में जो जानकारी प्राप्त हुई है, जो जानकारी मिली है, वो पाकिस्तानी सेना के एक डॉक्टर के संपर्क में थी। अब ये डॉक्टर जो है हैंडलर था, शाहीन को निर्देश दिया करता था। दोनों ही लोग सोशल मीडिया के जरिए संपर्क में थे और ये बताया जा रहा है कि जैश-ए-मोहम्मद की महिला शाखा की सदस्य थी। ऐसे में किस तरीके से शाहीन की इंपॉर्टेंस जो है इस ग्राफिक्स के माध्यम से हम आपको दिखा रहे लगातार। वहीं मसूद अजहर को लेकर के भी जानकारी, जहां मसूद अजहर की बहन के संपर्क में शाहीन थी, वो जैश की महिला शाखा जमातुल मोमिनात के लिए भर्ती करवाया करती थी। अब देखिए किस तरीके से जो मासूम लोग हैं, इनोसेंट लोग हैं, उन्हें अपने इस नेक्सस में शामिल करने के लिए किस तरीके से ब्रेन वॉश किया जाता था और ये करा किससे द्वारा जाता था। आपको बता दूं, शाहीन जैसे लोगों के द्वारा करवाया जाता था जो कि ऐसे लोगों को चूज किया करते थे जिनके दिमाग में इस तरीके की जिहादी भावना जो है वो डाली जा सके। अब चलिए, अब वो बड़े सवाल आपके सामने रख देते हैं जिस पर आज ये पूरी डिस्कशन जो है बेसिस रहने वाली है। पहला सवाल, क्या
पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 का खौफ सता रहा है। क्या पाकिस्तान अब आतंक की फैक्ट्रियों पर एक्शन लेगा? ये दूसरा बड़ा सवाल है। और वही आखिरी और तीसरा सबसे अहम सवाल ये कि दिल्ली धमाकों के जैश और पाक से लिंक मिले, पाकिस्तान कैसे इसको इनकार करेगा? आखिर पाक किस तरीके से इसे दरकिनार करेगा? क्योंकि ऐसा तो अमूमन वो करता आया है हर मामले को लेकर के। जब हम देखें तो पाकिस्तान अलग थलग जब पड़ता है तो इनकार कर देता है उन आतंकियों से, उनसे इनकार कर देता है जो उनके देश में रह रहे हैं और यहाँ पर आतंक का बीज जो है पूरे दुनिया में फैलाते हुए नजर आ रहे हैं, चाहे वो मसूद अजहर हो। और इस तरीके से अब देखिए 3 हमने सवाल रख दिए। मैं अपने पूरे पैनल से आपको अवगत करवा दूं। सबसे पहले मुकीम अहमद पाकिस्तान से मेरे साथ जुड़ रहे हैं, पाकिस्तानी पत्रकार, और वही निपुण आलम बयान मेरे साथ जुड़ रहे हैं, और साथ ही साथ ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मेजर डॉक्टर अली शाह मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है इस डिस्कशन में। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ही रहेगा मुकीम जी, क्यों डर सता रहा है? ऐसा क्यों कह रहे हैं ख्वाजा आसिफ की भारत कभी भी हमला कर देगा? ऐसी बातें हो रही है क्या आपके देश में? देखिए, आपकी एक हिस्ट्री है कि आप लोगों को राइट फ्रॉम डे वन पाकिस्तान एक्सेप्ट नहीं है कि आपने गांधी जी के वक्त से पाकिस्तान के एसेट्स रोके, पाकिस्तान के रिसोर्सेज को बंद किया। हाँ। और इसी वजह से गांधी जी को मारा गया कि वो भूख हड़ताल पे बैठे थे कि पाकिस्तान का जो हक है उसे दिया जाए, वो आपने नहीं दिया। अच्छा। ये बताता है कि पहले दिन से पाकिस्तान को इंडिया ने कबूल नहीं किया। पाकिस्तान के अंदर जो इंसर्जेंसी होती है उसके आने बाने जो है वो इंडिया से तो नहीं है ना। पाकिस्तान को किस लिए कबूल है? आतंकियों के लिए कबूल है क्या? नंबर 1, आतंकी पैदा करने के लिए कबूल है क्या? उस जमीन पर आतंकियों का बीज बोने के लिए कबूल है क्या? और होता क्या है वहां पर? ये अब आपका कोई ख्याल है या आपका? मेरा ख्याल नहीं है, ये सभी जान रहे हैं और आप भी अंदर खाने ये जान रहे हैं, आप भी इस बात को जानते हैं बेहतर तरीके से। देखें, आप एक जुमले के बाद मुझे इंटरप्ट करेंगे तो प्रोग्राम आगे नहीं तो आप क्वेश्चन करें। बात रखिए बात रख रहे हैं जी, या आप क्वेश्चन रखें या भाषण दे लें, मैं सुन लेता हूँ। मैं नहीं बोलता, आप बोलने चले। पहले तो आप जवाब मैं कान बंद कर बैठा हूँ, आप सुने। यही होता है जब जवाब नहीं होता है। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर, देखिए जब इनसे पूछा मैंने तो ये कह रहे हैं कि मैं भाषण दे रही हूँ। जब इन्होंने बात बोली कि भारत हमेशा पाकिस्तान के बारे में सोचता है, और ये जब ये बात कह रहे थे तो जब मैंने टोका तो कह रहे हैं कि आप भाषण दे दीजिए। यूके देवनाथ सर, इन्हें बताइए ना कि पाकिस्तान में अगर इस तरीके की बात हो रही है कि भारत कभी भी अटैक कर सकता है, तो ये डिस्कशन का जो मैं टॉपिक चूज कर रखा है ये किस तरीके से इंपॉर्टेंट हो जाता है? भारत क्या हमला करेगा, कैसे करेगा, किस इंटेंसिटी के साथ करेगा, लेकिन इनको डर तो है, कम से कम ये तो साफ हो गया है। रितु जी, पहले किसने हमला किया? हाँ। याद करें अगर हम तो 22 अक्टूबर 1947 में, यानी आजादी के तुरंत बाद पाकिस्तान ने अपनी रजाकार और अपनी फौज को हिंदुस्तान के कश्मीर में घुसा दिया। ये डॉक्यूमेंटेड है कि 4000 से ज्यादा ट्राइबल्स, यह उस जमाने में उनको लश्कर बोलते थे। खुर्शीद अनवर नाम का उनका एक ट्राइबल लीडर था। इन पश्तून ट्राइबल्स को गलत पढ़ाकर मुजफ्फराबाद के रास्ते से कश्मीर में घुसा दिया गया था। तो पहला हमला किसने किया? 22 अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान ने भारत पर, और बाद में जब यूनाइटेड नेशन ने अपनी पीस कीपिंग फोर्स को डिप्लॉय किया तो यह डॉक्यूमेंटेड है। जो यूएन की ऑफिशियल रिपोर्ट है उसमें डॉक्यूमेंटेड है। उसके बाद भारत ने कभी भी पाकिस्तान में कोई खलबली नहीं मचाई। 1965 की जंग तो बहुत ही अजीबोगरीब वाकया है। 1965 की जंग, हम आराम से बैठे हुए, पाकिस्तान आराम से बैठे हुए, और एक दिन अचानक खबर आती है कि पाकिस्तान के जो टैंक हैं वो छम्बजोरिया सेक्टर में भारत की तरफ बढ़ रहे हैं, और फिर इंडियन एयरफोर्स को एक्शन लेना पड़ा जब वो टैंक भारत के सीमा के अंदर 100 मीटर घुस आए थे जी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी फौज ने अपने फायर को खोला, जो वहां पे मुनव्वर तवी है उसके इस तरफ भारत की फौज थी, उस तरफ पाकिस्तान की आर्मर्ड फॉर्मेशन डिप्लॉयड थी। जब वो भारत के अंदर, इनके पैटर्न टैंक थे जो कि अमेरिका ने दिए थे,
जब वो भारत की सीमा के अंदर 100 मीटर घुस आए, तब तक भारत की फौज ने फायर को रोक के रखा। हाँ, ये देख प्रूव करने के लिए कि भारत कोई भी पहला गोला ऐसा फायर नहीं करेगा जो पाकिस्तान की सरजमीन पर गिरे। ये 1965 की बात है, ये भी वेल डॉक्यूमेंटेड है। और पाकिस्तान ने उसके बाद जो लड़ाई के बाद जो अपने बहादुर सिपाहियों को और अपने बहादुर अफसरों को, कुछ शहीद भी हो गए थे, हाँ, मेरा उनको सैल्यूट है, उनको जब तमगे दिए, उसमें ये पाकिस्तान की खुद की ऑफिशियल वेबसाइट बयान करती है। तो इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान ने बार बार हिंदुस्तान पर हमला किया। कारगिल के टाइम पर पर कौन दिक्कत आके तो तब आती है ना, दिक्कत तो तब आती है यूके देवनाथ सर, जब हमने कुछ किया ही नहीं लेकिन खलबली वहां पे मच गई है। अभी ये सब हो तब ना, जब यहाँ से कुछ हो, यहाँ से तो कुछ इनिशिएट ही नहीं हुआ है अभी तक, लेकिन उसके बावजूद डर है, क्योंकि बार बार ये सवाल चीख चीख कर पूछा जा रहा है कि भारत कभी भी रिटेलिएट कर सकता है, भारत कभी भी जवाब दे सकता है, और ये जवाब इतना ज्यादा इनके लिए भारी पड़ सकता है जिसकी तैयारी अभी से कर रहे हैं। अब बिलाल जी आपके पास वापस माफ कीजिएगा, मुकीम जी मैं आपके पास वापस आना चाहूंगी। मुकीम जी ये बताइएगा कि अभी जब हम बात कर रहे हैं, अगर मैं पहलगाम इंसिडेंट को याद करूं, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर हुआ, और अभी दिल्ली ब्लास्ट के बाद भी एक जिक्र बार बार हो रहा है कि क्या ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 होगा, और ये आपके लिए कहीं ना कहीं खतरे की घंटी है। जैसा कि आपके देश में मैं सुन रही हूं, जो अभी तक रिपोर्ट्स आई है वो यही कि वहां पर तो चर्चाएं तेज हो गई हैं कि कहीं ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 ना हो जाए। देखिए ये सिंदूर अंगूर जो हुआ, उसका पहले तो सिर्फ सर बेनिफिट आप जब कंपैरिजन करते हैं तो सिंदूर और अंगूर की कंपैरिजन मत करिए यहाँ पे, ठीक है? पहले तो कंपैरिजन ढंग का कीजिए। नहीं नहीं, अपनी शुरुआत ही अब जब बोलना ही गलत शुरू करेंगे तो मैं टोकूंगी ना। आप अंगूर और सिंदूर को कैसे, भाई आप कैसे, नहीं नहीं, आप कैसे कंपेयर कर रहे हैं सिंदूर और अंगूर को? यहाँ पे आते हैं पाकिस्तान से चर्चा में शामिल होने के लिए और सिंदूर को अंगूर से यहाँ पर कंपेयर करते हैं। ऐसे तो इनके पत्रकार हैं। अली शाह जी आपसे मैं पूछना चाहूंगी, क्योंकि आप तो डिबेट छोड़ के भाग गए हैं। यही होता है, जब इनके पास जवाब नहीं होता है छोड़ के भाग जाएं डिबेट। अली शाह सर ये मुझे बताइएगा, इनके भीतर ये डर क्या है, ये बौखलाहट क्या है? कभी अजहर कह देता है कि भाई मैं एलॉन मस्क से भी अमीर हूं, मैं मार्क जकरबर्ग से अमीर हूं। अब ये कह रहे हैं कि भारत हमला कर देगा, भारत रिटेलिएट करेगा, जवाब देगा, और जवाब इस कदर देगा कि हमसे सहा नहीं जाएगा। हर बार तो यही होता है, पीछे से पीठ पर खंजा भोंकते हैं। जी आपने बिल्कुल सही फरमाया है जी। ये पाकिस्तानी जो हैं सरहद पे तो भाग जाते हैं एंटर के, हमारे दुम दबा के, हथियार भी छोड़ के, कि हथियार लेके भागोगे तो पीछे हिंदुस्तानी पीछे भागेगा, मारेगा, हथियार वहीं पे गिराए हुए। और अभी सिंदूर को अंगूर से कंपेयर कर रहे हैं। ये जाहिल लोग हैं, ये जाहिल हैं, इनको अकल नहीं है बिल्कुल भी। ये अपने आप को एक्सपोज करते हैं दुनिया के आगे कि ये देखो हम इतने जाहिल हैं, हमको कुछ मालूम नहीं। आपने बड़ा अच्छा किया, आपने टोका इसको शुरुआत में ही। गलीस आदमी आपके देखिए जितने भी हैं इसके, चाहे मौलाना मसूद अजहर हो, जितने भी आतंकी हैं, ये सब के सब, इनमें एक चीज कॉमन है, ये सब बददिमाग लोग हैं जी। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये खुद इन्होंने अपने आप को एक्सपोज किया है, बजाय कि एक मैच्योरिटी से, एक अच्छे तरीके से। सर सिंदूर की इंपॉर्टेंस क्या है, सिंदूर क्या है, भारतीय स्त्रियों के लिए किस तरीके से इंपॉर्टेंस रखती है, ये इन्हें पता ही नहीं है। चले आए हैं डिबेट में बातचीत करने के लिए, डिस्कस करने के लिए, और यहाँ पर सिंदूर को कंपेयर अंगूर से कर रहे हैं। ये तो इनका स्तर है डिबेट में चर्चा का। इनसे क्या आप उम्मीद करेंगे? निपुण सर ये बताइएगा मुझे कि अभी जब हम बात करते हैं, इससे पहले जब मैं चर्चा कर रही थी शाहीन को लेकर के, तो एक जिक्र आ रहा था कि किस तरीके से इनको फंड किया जाता है। ये उन फंड को कैसे एकत्र किया जा रहा है, इस पर रेगुलेशन नहीं लाएंगे, इसको नहीं देखेंगे कि उन्हें कैसे रोका जाए। वो जो एक्टिविटीज यहाँ सरहद पार से हो रही है, वो एक्टिविटीज पाकिस्तान से ही तो हो रही होगी ना ऑपरेट, पता तो इनको भी होगा अंदर खाने, उस पर नहीं करेंगे कुछ भी। लेकिन यहाँ पर आकर के इस तरीके से बदतमीजी करते हैं, सिंदूर को अंगूर से कंपेयर करते हैं। नहीं वो क्योंकि हाँ, अभी कोई आतंकिस्तान से फकीर अहमद, क्या नाम था मैं भूल गया, मुकीम अहमद। हाँ फकीर कह रही ना, फकीर कोई जुड़ा हुआ था, वो फकीर है आतंकिस्तान से, वही जुड़ते हैं। एक तो इन्होंने गलत फैक्ट दिया जो फकीर अहमद करके जुड़े हुए थे, चले गए सर, भाग के छोड़ गए, डिबेट छोड़ दी उन्होंने।
हाँ हाँ, कोई बात नहीं, हम तो मैसेज दे देंगे ना उनको। हाँ। तो वो जो फकीर साहब आए थे, वो ये कह रहे थे कि हमारे पैसे नहीं दिए, अभी भी मांगते रहते हैं ये लोग। 15 जनवरी 1948 को 55 करोड़ इनको दिए गए थे। हाँ। कभी दोबारा डिबेट में आप कहें तो उनको बोल दीजिएगा कि वो रिसिप्ट भेज दें, हम लोग दिखा देंगे इनको। 20 करोड़ पहले दे चुके थे, 15 जनवरी पर वो तो 1948 को आदतों में 55 करोड़ शुमार दिए है, गए उस पे थे। तो क्वेश्चन करना मुझे ऐसा लगता है कि अब ये हर डिबेट का हो जाएगा। हर डिबेट में ये हाँ। बात रखी जाती है कि पहले तो लोन तो चुका लीजिए, आईएमएफ के लोन जो आपके सर पर चढ़ा हुआ है वो लोन तो चुका नहीं पा रहे हैं, वो सारी चीजें नहीं, तो वो इनके दिमाग एक्चुअली में है नहीं। इन्होंने एक फैक्ट दिया था, उस फैक्ट को क्लेरिफाई कर रहा था ताकि आपके दर्शकों को जानकारी हो जी। कि हमें 75 करोड़ देने थे, 20 करोड़ हमने पहले दिए थे और 15 जनवरी 1948 को 55 करोड़ हमने दे दिए थे। तो ये तो एक जानकारी जानकर। अब दूसरा आपने जो कहा, देखिए एक दिन यूके देवनाथ जी ने पूरा इसको बताया था कल या परसों की डिबेट में। जी। देखिए क्या है कि जितने भी आतंकी हैं ये पाकिस्तान की एसेट हैं। और एसेट कैसे, एक तो इनके नाम से, इनके बिहाफ पर, जिसको जिहाद ये बोलते हैं। हाँ। जिहाद का सही मतलब इनको पता नहीं है, लेकिन जिहाद जिसको ये बोलते हैं उसके नाम पर विदेशों से, दुनिया भर से पैसा इकट्ठा करते हैं। और इसका प्रमाण ये भी है कि 20 करोड़ डॉलर इनसे अप्रैल 2025 में बांग्लादेश की गवर्नमेंट ने मांगे कि 1970 में जो भोला साइक्लोन आया था उसमें पूर्वी पाकिस्तान के नाम से इन्होंने पैसा इकट्ठा किया था, जिसमें इनको 20 करोड़ डॉलर इकट्ठे हुए थे, जो आज तक इन्होंने किसको नहीं दिए हैं, बांग्लादेश को नहीं दिए। और बांग्लादेश की गवर्नमेंट ने अब डिमांड की थी अप्रैल 2025 में, ऑफिशियली लेटर नहीं गया था, वो भी पैसा इन्होंने नहीं दिया। तो एक तो ये इस तरह से पैसा इकट्ठा करते हैं, चाहे जिहाद के नाम पर, मुफलसी के नाम पर, अपनी फकीरी गरीबी के नाम पर। दूसरा क्या है कि इस तरह के जो आतंकी ये क्रिएट करते हैं, इस आतंकी को ये एसेट ये भी मानते हैं कि इससे हम भारत की जो तरक्की है, भारत की जो रफ्तार है, उसको हम रोकें। और उसके बाद बड़ी ही बेशर्मी से ये कहते हैं कि हम तो है नहीं, हमारा तो कोई रोल है नहीं। और ऊपर से ये तक भी होता है कि अगर हम इंटरनेशनल एजेंसीज को इस प्रकार का इंफॉर्मेशन दें, जानकारी दें, तो ये क्या करते हैं, तमाम तरह के जो संगठन हैं उनके नाम बदलकर या उनके अनुसंगी संगठन बनाकर, जैसे जमातुल दावा, तमाम तरह के ऐसे संगठन बनाकर उनके थ्रू पैसा इकट्ठा करते हैं और इकट्ठा करके आतंकी गतिविधियों को चलाते हैं। तो ये जो पाकिस्तान का, इसको हम लो इंटेंसिटी वॉर या प्रॉक्सी वॉर बोलते हैं, तो ये पाकिस्तान दोनों तरीके से इसको यूज करने का प्रयास करता है कि हमारी इकोनॉमी भी चले और साथ में जो है हमारी इकोनॉमी के साथ साथ भारत को हम डिस्टर्बेंस क्रिएट करें। ठीक है, तो ये ठीक है, यानी कि निपुण जी कुल मिलाकर के कहा जाए, अगर इसका समअप ये है कि पाकिस्तान अपने भीतर अपने गिरबान में नहीं झांकता है, आंगन में नहीं देखता है क्या चल रहा है, ये दूसरे देशों में ज्यादा इंटरेस्टेड रहता है। और दूसरे देशों में ये वो कहा जाता है ना, एक मुहावरा कि खुद के दुख से ना दुखी, दूसरे के सुख से दुखी, ये वही देश है। और मेरे को इस वक्त ज्वाइन कर लिया तैयब बलोच जी ने, पाकिस्तानी पत्रकार हैं। सर आपसे मुझे बड़ी उम्मीद है, सच कहिए तो, क्योंकि आपके ही साथी आए थे मुकीम जी, और उनको जब मैंने एक पहले पॉइंट में ही काउंटर किया तो वो छोड़ के चले गए थे डिबेट। और कम से कम मैं आपसे ये उम्मीद नहीं रखूंगी कि जिस तरीके की वो भाषा, वार्ता का स्तर जो वो लेकर आए थे वो आप नहीं करेंगे। उनको जब सिंपल सा सवाल पूछा गया कि ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 का डर है क्या पाकिस्तान में, तो वहां पे कंपैरिजन अंगूर से कर रहे हैं। सर आप मुझे जरा क्लियर कीजिएगा, सिचुएशन क्या है वहां पर? आर यू पीपल टॉकिंग अबाउट ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2? देखिए हमारे यहाँ सिचुएशन जो है वो तो बड़ी क्लियर है। हाँ। और पाकिस्तान जो है वो तो वेट कर रहा है कि इंडिया जो है वो दोबारा कोई ऐसा एडवेंचर करे। सीधी सी बात है कि हमें तो यही कहा भी गया है और हमें बतलाया भी गया है और हम देख भी रहे हैं कि पाकिस्तान ने अपना जो दिफा है वो नाकाबिल तस्खीर बना लिया है। तभी हमें जो है वो ऑपरेशन सिंदूर 2 से किसी किस्म का कोई खतरा नहीं है। अब से कुछ देर कबल मैं अमेरिकी कांग्रेस का एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, तो उस रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने जो है वो ये कहा है, बार-बार चीख के पूछ क्यों रहे हैं कि भारत हमला कर देगा, भारत रिटेलिएट करेगा, ये क्यों पूछ रहे हैं तैयब जी? ये क्यों पूछे? जब डर नहीं है तो छोड़ देते हैं, भारत को जो एक्शन लेना है वो लेगा, भारत को जैसा जवाब देना है वो देगा, फिर पूछा क्यों जा रहा है हर पटल पर? नैना जी
हम इंतजार कर मेरा नाम रहे हैं। ऋतु है, नैना जी नहीं, हम कह मेरा नाम रहे हैं ऋतु कि है, देर लेट मी क्यों करेक्ट कर यू रहे हैं? फर्स्ट जी। अच्छा ऋतु, जी। सॉरी सॉरी, मैं करेक्ट कर नो देता इश्यूज, नो हूँ। इश्यूज, तो कंटिन्यू। हम तो इंतजार कर रहे हैं कि भारत जो है जो है वो दोबारा इस तरह का एडवेंचर करे। ठीक है, मैदान है, जड़ा कौन आता है, हमें किसी किस्म का कोई डर ना आपने है, एयर डिफेंस सिस्टम किसी क्यों किस्म एक्टिव की कर कोई दिए फिर? परेशानी भी नहीं है। अरे और तैयब यही जी, है कि अरे तैयब जी हमारा सुनिए ना, सुनिए, एयर डिफेंस सिस्टम क्यों एक्टिव किया आपने, क्यों एक्टिव करके रखा है सारा तकसीर है। कुछ? आपका एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव क्यों है इस जी, जी। वक्त? डर है? हमने तो मुकम्मल तौर पे अपने आप को एक्टिव अलीशा डर सर, तो अब नहीं है, अलीशा लेकिन सर हमने जिनको अपना जवाब दिमाग देंगे, तो अलीशा सर, बनाना है ना। हमें अलीशा पता है सर, कि इनके बॉर्डर किसी पर अगर हम टाइम भी सिचुएशन देखें ना, किसी टाइम ये लोग दिल्ली में ब्लास्ट प्लान करवाते हैं, ठीक है, और उसके बाद जब लिंक्स आते हैं जैश के जब लिंक्स आते हैं अजहर से, ये डिनाई कर देते हैं। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि इनके देश में चर्चा अलीशा सर ये हो रही है कि भारत अब रिटेलिएट करेगा, भारत इसका जवाब देगा, और हो जाए तो ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 इनसे झेलेगा नहीं फिर। ये लोग बौखलाए हुए हैं, डरे हुए हैं, हिले हुए हैं, इनको दस्त छूट रहे होंगे मेरे ख्याल से, अगर मैं, और पानी भी नहीं मिलेगा इनको उसके बाद फिर। तो ये इतने प्रॉब्लम में हैं ये लोग। इनको अभी हमने बोला हम जवाबी कार्रवाई करेंगे, हम जवाब देंगे। इट कैन बी मिलिट्री एक्शन, इट कैन बी डिप्लोमेटिक रिप्लाई। भारत की सेनाएं डिसाइड करेगी कैसा इनको जवाब हाँ, देना है, क्योंकि हाँ। ये वो भूत हैं जो बातों से बात नहीं मानते हैं। ये कैसे मानते हैं, ये शब्दों में अब मैं डालूंगी वो बेहतर नहीं होगा। ऋतु जी, ये लोग इतने ज्यादा डरते हैं, डरपोक, हम में कोई दम नहीं, लेकिन फिर भी हम किसी से कम नहीं। ये वो लोग हैं, आपने सही फरमाया, ये लोग अपने दुख से दुखी नहीं है, ये लोग अपने पड़ोसी के सुख चैन अमल से दुखी हैं। तो ये इतने बेशर्म हैं, ये गधे बेचते हैं, बाय द वे यार, ये गधे बेचते हैं, ये सर वो इनकी लोग हैं। इकोनॉमी उस पे बेसिस है सर, आप ऐसे ना जज करें, ये थोड़ा सा खराब हो जाएगा, क्योंकि इनकी तो चल ही रही है इकोनॉमी उस पर। अलीशा सर, तैयब बलोच जी अब जवाब देंगे जरा इस पर। आवाज पहुंच रही है आप तक तैयब जी, या नेटवर्क भी नहीं है वहां पे पाकिस्तान में? देखिए, नहीं नेटवर्क का मसला नहीं है, मैं ट्रैवल कर रहा हूँ इस वजह से वो हम देख रहे हैं सर, जवाब दीजिएगा। अलीशा सर ने कहा है कि आप में दम ही नहीं है, सीधे ही बोल दिया उन्होंने। तो देखिए, बात यह है कि गद्दा बेचना अब कोई मसला नहीं है। चीन सबसे बड़ी इंडस्ट्री है, और हमारे यहाँ कॉस्मेटिक्स में गद्दा यूज हो रहा है, और चीन ने यहाँ पे फार्मिंग की हुई है। इतना तो कम से कम आपने माना कि आप लोग बेच रहे हैं गधे। आपने इतना तो माना कि आप गधे बेच रहे हैं सर, कम से कम इस बात की दाद दें। हम चीन को गद्दे बेच रहे हैं, मसला ये है। मैं आपको तो गवादर में सबसे बड़ा गद्दू का फार्म बनाया है, और वहां से गद्दे जो है वो डायरेक्ट चाइना को एक्सपोर्ट हो रही है। ऐसा मसला नहीं है, गद्दा कोई ऐसी चीज नहीं है। गद्दा जो है वो तो हार्ड, मतलब बड़ा मेहनती जानवर है, वो ज्यादा उसमें काम करता है। गद्दा हर किसान की, हर घर की जो जरूरत है। आपने ठीक है बलोच साहब, आपने गधे भेज दिए, आप बाघ भी बेच रहे हैं, आप बाघ शेर भी बेच रहे हैं गधों के माफिक, ठीक है, आप शेर भी बेच रहे हैं गधों के माफिक। चीन के बहकावे में आ गए हैं, पूरे फंसे हम। और चीन ने तो भैया, अब मैं आज की एक फैक्ट बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है जी। एक डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन ने चीन ने चलाया था, जहां पे साबित हुआ है यूएस चाइना इकोनॉमिक और सिक्योरिटी रिव्यू कमीशन के मुताबिक कि अपने J-35 की सेल बढ़ाने के लिए चीन ने ये एक फेक कैंपेन, फेक सोशल मीडिया हैंडल्स के थ्रू, फेक डॉक्टर्स वीडियो के थ्रू ये बताया था कि भाई राफेल गिरा दिए गए हैं ताकि फ्रेंच की इकोनॉमी डाउन हो जाए। सर करते ही यही है, आता ही यही है ना, एआई जनरेटेड वीडियोस, व्हाट्सएप की लैंग्वेज, व्हाट्सएप पे फॉरवर्डेड वीडियोस, ये फॉरवर्डेड वीडियोस पे ही तो इनकी पूरी कहा जाए इनकी डिप्लोमेसी टिकी हुई है। इधर उधर की वीडियोस आ जाए और अजहर इनके कह देंगे एलॉन मस्क से अमीर है, इसी में तो चल रहा है सर इनका। जो कहा जाता है ना कि हाथी के दांत कुछ और है, खाने की कुछ और है, दिखाने की कुछ और है, तो इनके साथ हो ही वही रहा है। यूके देवनाथ सर जरा बताइएगा, यहाँ पर ये कह रहे हैं कि ये
ये चीन को जब गधे बेचते हैं तो ये कोई गलत काम नहीं है, ये कह रहे हैं कि ठीक काम है, हम भी मान रहे हैं ठीक काम है, लेकिन इकोनॉमी उसी पे बेस कर देना ये तो नहीं है ना कहीं से जायज। सर अनम्यूट कर लीजिए, शायद आपकी आवाज म्यूट है इस वक्त, अनम्यूट करिए। रितु जी, पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो एग्रीकल्चर पर ज्यादा बेस्ड है। हाँ। और जो बाकी एक्सपोर्ट करते हैं उसमें इंडस्ट्रियल प्रोड्यूस गुड्स का, इंडस्ट्रियल गुड्स का रेशो थोड़ा कमी है। उनके यहाँ से काफी तादाद में जमीन के नीचे से जो मिनरल्स निकलते हैं वो भी एक्सपोर्ट होते हैं। लेकिन ठीक है, क्योंकि हमारे साथ पाकिस्तान से पत्रकार जुड़े हुए हैं तैयब बलोच साहब, अच्छी बात है कि हाल ही में पाकिस्तान से जो चीजें चीन को एक्सपोर्ट हुई हैं उसमें टेक्सटाइल, मिनरल और एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट का हैवी योगदान रहा है। वहां से काफी सारी जगह पे फोर्सेस लगा दी है अपनी, मार्बल सर सारी जगह पे फोर्सेस लगा दी है। ये समझ गए हैं कि अब कभी भी कहीं से भी कोई भी गोला आ सकता है भारत की तरफ से, आप इस बात को मान लीजिए। और निपुण सर जरा ये बताइएगा कि ये कह रहे हैं कि भारत किस इंटेंसिटी, मैं उस इंटेंसिटी को ही सवाल बनाना चाहूंगी। ऑपरेशन सिंदूर में जब हुआ था इन्होंने सीधे सीधे इनकार कर दिया, नहीं हुआ कुछ भी हमारे, हम जबकि हमें पता है कितने इंस्टॉलेशंस इनके हिट किए हमने। तैयब जी से मैं अगर पूछूंगी तो कहेंगे एक भी नहीं है, या 2 है या 3 है, 4 है, 5 है, कंफ्यूजन रहेगी। आप बताइए कि अब इन्हें जवाब कब तक दिया जाए, कैसे दिया जाए, इस इंटेंसिटी पर वहां पर खलबली है। देखिए तैयब बलोच हैं और बलोच तो रितु जी आप ये मानकर चलिए कि वो तो वेट कर रहे हैं कि कब भारत फुल अटैक करे और बलूचिस्तान आजाद हो जाए। वो तो ऐसे ही थोड़ा सा डर की वजह से पत्रकार हैं कि फालतू में पाकिस्तान की आर्मी हमको उठाना ले, रस्ने कर ले, लेकिन इनके दिल से अगर पूछेंगे सर वो नहीं डरे हुए हैं सर। मुझे पता है ये बलोच हैं, इनको तो बहुत अच्छे से बलोचियों के साथ जो इनके साथ हुआ है मैं बोलना नहीं चाह रहा, और मुझे पता है तैयब साहब थैंक यू बोल रहे हैं, अंदर शुक्रिया बोल रहे हैं कि आपने हमारी आवाज उठाई। जब हमारे पीएम ने आवाज उठाई थी लाल किले से, बलूचिस्तान से कितने लेटर आए थे, पाकिस्तान के पीएम की रात की नींद उड़ गई थी और कहे बुलाओ बुलाओ, किस किस ने लेटर भेजा पीएम मोदी को, जब तो ये बलूच साहब बताएंगे अच्छे से क्या स्थिति क्या नहीं है। तैयब जी 1 मिनट, तैयब जी ये बताइएगा दिल्ली ब्लास्ट हुआ उसमें जैश का नाम सामने आया, इसे कैसे दरकिनार करेंगे आप? देखिए जो दिल्ली ब्लास्ट हुआ है उसमें तो शुरू में हमें कंफ्यूजन रहा, मैं आपका इंडियन मीडिया देखता रहा, उसमें इब्तिदा में तो ये जो है वो गैस सिलेंडर का ब्लास्ट बताया जाता रहा, लेकिन अब खबर मिचोर हुई है। हमारे यहाँ पे तो नहीं चले, आप इंडिया डेली देखते हैं? देखिए अब इंडिया डेली देखते हैं, मैं दूसरे चैनल्स पे नहीं जाऊंगी, आप इंडिया डेली देखते हैं? इंडिया डेली में कभी गैस सिलेंडर फटा ऐसा नहीं दिखाया गया। नहीं, आप गलत जगह देख रहे हैं, फिर आप व्हाट्सएप पे देख रहे हैं, फिर आप देख लीजिए, आप सोशल मीडिया पर जो एआई जनरेटेड वीडियोस है वो देख रहे हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि भारत में कहीं पे भी किसी ने चलाया सिलेंडर ब्लास्ट है, ये नहीं चलाया सर, नहीं मानेंगे हम इस बात को। मैं रिपब्लिक टीवी की बात कर रहा हूँ, कोट कर रहा हूँ, रिपब्लिक टीवी की बात कर रहा हूँ, लेकिन उसके बाद ठीक है, अब चीज मिचोर हुई है। डेली है, इंडिया डेली ने कभी नहीं दिखाया, कभी नहीं दिखाया सर, और पूरे प्रमाण के साथ हर एक जानकारी यहाँ पर दर्शकों के सामने हमने रखी है। इस ब्लास्ट जिस दिन हुआ उस मैं इंडिया डेली की बात नहीं कर रहा। अरे मुझे ये बताइए ना कि आप इससे दरकिनार करेंगे, कैसे करेंगे, बताइए ना मुझे, आप इससे एग्री करते हैं जैश ने करवाया ये बताइए। देखिए अभी तक जो रिपोर्ट्स आई है वो तो ये है कि कोई खातून दहशतगर्द थी जो बम ब्लास्ट जिसने किया, कश्मीर की रिहायशी थी और उसका घर भी मिसमार कर दिया गया। ये चीजें तो हमें इंडिया से ही पता चल रही है, सरजमीन से ही तो हैंडल हो रही थी ना वो, ये क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं? आपकी सरजमीन से ही तो हैंडल किया जा रहा था ना, हैंडलर्स पहुंच जाते थे टर्की, एफएटीएफ में शामिल ना हो जाए, उस बैन लिस्ट में ना आ जाए, उससे डर करके टर्की पहुंचा दिया जाता था, दुबई पहुंचा दिया जाता था उन हैंडलर्स को, वहीं से तो कम्युनिकेट कर रहे थे, तो आपके यहाँ से इनिशिएट हो रहा था ना ये, आप मानेंगे ये चीज? अगर वो दहशतगर्द या वो टेररिस्ट खातून जो है वो इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर से ताल्लुक रखती है तो उससे आप पाकिस्तान को कैसे जोड़ सकते हैं? वहां पे तो सर सवाल तो ये भी होगा कि आपने ही तो कहा है, आपकी अजहर जो आप जिन्हें जी कहते हैं, अजहर जी कहते हैं ना सर, आप लोग अजहर जी ने ही तो कहा है ना आपके कि स्लीपर सेल्स एक्टिव कर रहे हैं हम भारत में, आपके अजहर जी कोट अनकोट जो आप करते हैं।
देखिए अभी अभी बात यह है कि जो बॉर्डर है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान और खसूसन एलओसी जो है वो तो क्रॉस करना भी जो है वो शायद नामुमकिन सा है। आप अच्छा। देखें दोनों साइड पे, पाकिस्तानी अरे तो साइड सर पे हम वो तो कह ही नहीं रहे, अगर बॉर्डर तो आप क्रॉस नहीं इन्फिल्ट्रेशन कर भी हो सकते तो वहां भारतीय साइड पे। पे हमारी जो सेना है ना, आप आके देखिएगा, अगर मादा है ना, बॉर्डर से घुसने की कोशिश कीजिएगा, वहां पे क्या हश्र होगा ना वो आप देखेंगे फिर। लेकिन आपकी आदत जो देखिए है ना, मैं यही वही कह मैं रहा यहाँ हूँ। पे सामने ला रही थी, आदत देखिए आपकी पीठ पे खंजर सपोज भोंकने की करें है। कि आप तो इस तरीके से करते हैं कि यहाँ पर देश के भीतर आप एक दो व्यक्ति को रख दे, स्लीपर सेल्स बना दे, उन्हें एक्टिव कर दे, उन्हें फिदाइन बना दे, उनका ब्रेन वॉश कर दे, आप ये करते हैं सर। आपके अंदर मादा थोड़ी है पाकिस्तान में, यही तो दिक्कत है, दो हाथ तो नहीं कर पा रहे देखिए आप। अब इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में तो मैं नहीं समझता कि हमारा अब इतना इन्फ्लुएंस रहा है, क्योंकि वहां पे तो खुद भारत सरकार है और भारत के जेर सल्तनत है, जेर मातहत है। क्या क्या क्या? और वहां पे पाकिस्तान जो है वो न चाहकर भी शायद इतना कुछ नहीं कर सकता। अच्छा। मैं इंडियन ऑक्युपाइड, मैं आईओके की बात कर रहा हूँ, मैं कश्मीर की बात कर रहा हूँ जो भारत ठीक के है। मातहत है। वहां से अगर दहशतगर्द निकलते हैं, वो लाल अरे तो किला या आपके कहीं पर भी ख्वाजा दहशतगर्दी आसिफ, करते हैं आप तो उन्हें उसको मानते हैं? पाकिस्तान से ख्वाजा आसिफ जोड़ना को मानते हैं? अच्छा मुनासिब तैयब नहीं जी, है, उसको ख्वाजा इंडिया को आसिफ को खुद देखना मानते हैं? चाहिए। आप ख्वाजा आसिफ को मानते हैं? उनकी बातों को मानते हैं? उनके जो निर्देश वो देते हैं उन्हें मानते हैं? वो तो कह रहे हैं कि भारत कभी भी हमला कर सकता है, तो डर ही है ना भाई फिर। ख्वाजा आसिफ की बात आप मानते हैं नहीं मानते? मुझे बता दीजिए। आपकी यहाँ पे दिक्कत ही सारी यही है कि कंफ्यूज है कि शहबाज शरीफ को फॉलो करे, ख्वाजा आसिफ की बात फॉलो करे, या मुल्ला मुनीर की बात फॉलो करे। हम रियासत की बात को फॉलो करते हैं। अरे सर वही तो नहीं हो पा रहा है, देश के भीतर देखिए ना, सेना थोप दी है आपके लोगों पर और आप समझ भी नहीं पा रहे हैं, आप पपेट बन गए हैं। आप लोग वही करिए, वो जो करा जाता है ना नाटक पपेट वाला, वही हो रहा है वहां पर। अली शाह सर। जी ऋतु जी, देखिए पाकिस्तान इतना बौखलाया हुआ है जहां पर अपना गरीबी आई हुई है, गुर्बत आई हुई है पाकिस्तान के अंदर, जहां पे अपने बजट गिरा रहा है, कम कर रहा है। वहीं पे डिफेंस बजट इन्होंने बढ़ाया थोड़ा, 20% इन्होंने बढ़ाया 2025 से 26 के लेके, यानी कि $9 बिलियन तक का। लेकिन और हास्यास्पद तो तब होता है ना जब ये कह रहे हैं कि दिल्ली ब्लास्ट में इंडियन मीडिया दिखा रहा था कि गैस सिलेंडर फटा है। इनको सीट अब लेने की देखिए सर, ये कहाँ की भाषा देख के आए हैं, कौन अरे सा ये तो चैनल देख के मस्करे आए, हैं, मुझे पता नहीं है इस बात का, क्योंकि इंडिया डेली ने तो कभी नहीं दिखाया। ऋतु जी ये मस्करे हैं, इनको सीरियस लेने की जरूरत नहीं है, सीरियस बात करते हैं। ये इनको छोड़ो, ये मस्करे हैं बेसिकली, ये केवल एंटरटेनमेंट वैल्यू के लिए आते हैं। अच्छी बात है, एंटरटेनमेंट भी होना चाहिए, मनोरंजन भी होना चाहिए, ये हैवी हो जाता है बिल्कुल। अब आप देखिए प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प तो है ना सर, भारत से ऑब्सेस्ड है ये लोग, भारत से ऑब्सेस्ड है। ये मस्करे हैं ऋतु जी, इनको सीरियस लेने की जरूरत नहीं होती। अच्छा। इनके जो पत्रकार भी हैं वो भी ऐसे एमी टाइप हैं, बस चलते फिरते, कुछ खास नहीं है। अब मैं बताता हूँ, देखिए अब डोनाल्ड ट्रम्प साहब ने ये प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, उनके सामने कहा था कि भाई उन्होंने 8 युद्ध रोके हैं, इंक्लूडिंग इंडिया पाकिस्तान के बीच में, ठीक है। और 2018 में एक वॉशिंगटन के एक सऊदी जर्नलिस्ट थे जमाल खशोगी की किलिंग हो गई थी, और ये उनकी पहली ट्रिप थी वॉशिंगटन की जब सऊदी जर्नलिस्ट का ऐसा हाल हुआ था। अब देखिए जितनी भी घटनाएं हुई है ना, या दुर्घटना बोले कुछ भी बोले, इनके पीछे पाकिस्तान का ही हाथ होता है। अब ये कौन दुनिया में है भाई साहब, ये पाकिस्तान, यही प्रॉब्लम यही है। ये कहते हैं कि जाफर एक्सप्रेस पे जब हमला हुआ था, ठीक है तैयब जी ये बताइएगा, आपके यहाँ पे शासन किसका चल रहा है? मैं चाहती हूँ आप एक शब्द में बताएं, सेना का चल रहा है या शासन दूसरी तरीके से चल रहा है? मुझे बताइए। सेना थोपी हुई है आपके ऊपर, पहले मुझे ये बताएंगे तब जाके मैं आगे सवाल करूंगी। मैं आपके सवाल का जवाब का इंतजार करूंगी ना, उसके बाद मेरा सवाल तैयार है, इसके बाद उसी हिसाब से मैं पूछूंगी। पाकिस्तान क्या चल रहा है, शासन कैसी चल रही है, मुझे बताइए शासन कैसी चल रही है? हुकूमत है, इसमें वजीर आजम और आर्मी चीफ दोनों की एक ही जबान है। अरे वाह सर, यही तो मैं आपसे बुलवाना चाह रही थी, यही तो पॉइंट है। निपुण जी देखिए, कह दिया, एक्सेप्ट कर लिया इन्होंने। अब इनके वजीर आजम कौन है ये बता दिया इन्होंने। अब सुनिए जरा। नहीं, अभी बलूचिस्तान के एक नेता हैं मीर खान बलोच, उन्होंने तो ये कहा है कि भाई हमारी एम्बेसी खुलवा दीजिए भारत में।
और देखिए ये नेता पत्रकार है पाकिस्तान के। हाँ। पाकिस्तान का जो सबसे फेमस न्यूज़पेपर है वो द डॉन है। और द डॉन का मैंने एक आज आर्टिकल पढ़ रहा था। ये एक एआई जनरेटेड इनका आर्टिकल है, मतलब इनके पत्रकारों को, पाकिस्तान के पत्रकारों को सर यहाँ के इनके आर्टिकल तक पत्रकारों अखबार में को लिखना नहीं आता। पत्रकारों को लास्ट तो में छोड़ क्या दीजिए जब सर, पूरा इनके आर्टिकल लिख इनके ही दिया, पत्रकार है ना जो आतंकियों के हाँ, सपोर्ट में लास्ट आते में हैं। मतलब जो जावेद चौधरी पत्रकार इनके हैं जो कहते हैं कि अजहर रिवेंज ले रहा है। अब ये ऐसे तो इनके यहाँ पे पत्रकार है, तो आप पत्रकारों की बात सोचिए ना कि करें सर। कंटेंट कॉपी पेस्ट करते हैं। हाँ। और कॉपी पेस्ट करने का मजाक की बात समझिए, ये भी हटाना भूल जाते हैं कि जो बाद में एआई में आता लिखा है, इफ यू वांट आई कैन आल्सो क्रिएट एन इवन, मतलब वो जो मैं और भी कुछ क्रिएट कर सकता हूँ वो भी आप मुझे बता दीजिए। यानी कि एआई में जो नीचे लिखा हुआ था वो तक इन्होंने अपने न्यूज़पेपर में छाप दिया। इसको लेकर पूरी दुनिया का मीडिया कवर कर रहा है कि ये सर इनका फोकस सबसे इनका आतंकियों बनाने प्रतिष्ठित में है इनका सर, क्यों आप न्यूज़पेपर है। इनकी मजबूरी, इनकी जो डूबती रग है उस पर क्यों हाथ बार बार फेर रहे हैं सर? यही तो दिक्कत है, ये आतंकी बना रहे हैं। यहाँ पे थोड़ी इंजीनियर डॉक्टर बनाए जाते हैं, है ना तैयब सर? ऐसा ही है ना, आपके यहाँ पे तो आतंकियों के बीज डाले जाते हैं। नहीं, अब नहीं है। किसी एक दौर था, लेकिन अब तो हम जो है वो दहशतगर्दी के खिलाफ खुद लड़ रहे हैं। हाँ। हम वही मान लेते हैं कि वो तालिबान जो बनाए गए थे, तो आज सुरक्षा वही क्यों बढ़ाई तालिबान सर? पाकिस्तान के सुरक्षा खिलाफ क्यों है। बढ़ाई? ठीक है, मैं आपको बता रही हूँ, ये आपने जो अपने सैन्य ठिकानों को अब महफूज बनाने के लिए कि अब भारत हमला करने वाला है, पहले से प्री प्लानिंग कर लीजिए और वहां पर अपने ठिकानों को महफूज कर लीजिए। ये प्लानिंग आपने क्यों बना रखी है सर? हमारे पास तो क्लिप्स है, हमने देखी है कि किस तरीके से आप लोग डरे सहमे हैं सर। देखिए, सीधी सी बात है, भारत जो है वो अपनी एक्सरसाइजेस कर रहा है, वो मशकें कर रहा है। सरहद के दूसरी पार उसने अपनी तीनों जो फोर्सेज है, जिसमें नेवी है, जिसमें अरे जो है हमारी वो तो तैयारी फिजाया सर है, हमेशा और रहती या है, वो जमीनी 365 दिन रहती है सर। मैं तो खुले में कह रही हूँ, हमारी सेना तो 365 दिन तैयार रहती है। हमने आप तो करिए ना कोशिश, एक बार कोशिश तो करिए। हम पाकिस्तान ने प्रिकॉशन मेजर तो लेनी है, नहीं पाकिस्तान नहीं ने अपना नहीं नहीं दिफा तो नहीं, ये दिल्ली यकीनी ब्लास्ट के बनाना है। बाद हुआ है सर, इसका साइड इफेक्ट है। मान लीजिए योगी देवनाथ सर ये कह रहे हैं कि ये जो बात कहते हैं ना, कभी कभी हंसी आती है इनकी बात पर, कहते हैं कि भारत तैयार रहता है। भारत तो हमेशा ही तैयार रहता है, मैं कह रही हूँ खुले में 365 दिन तैयार रहता है। तैयब जी आप लगा लीजिएगा, कोशिश कर लीजिएगा। हमारी सेना है ना आप लोगों की तरह ऑर्डर की इंतजार नहीं करती है, एकदम इंडिपेंडेंट होकर हमारी सेना जवाब देना जानती है और देती है माकूल तरीके से। योगी देवनाथ सर बताएंगे कैसे देते हैं। रितु जी, इसमें कोई शक नहीं है। जैसा आपने कहा कि हमारी सेना 365 दिन तैयार रहती है और ऑपरेशन सिंदूर 1 होने के बाद अभी तक चल रहा है, तो सेना डबल अलर्ट पर है। हाँ। और अभी लाल किले में जो धमाका हुआ उसके बाद सेना को क्लियर इंस्ट्रक्शन दे दिए हैं कि आप अब 3 गुना चौकन्ना हो जाइए। इसके तहत इंडिया ने अपने सारे डिफेंसिव और ऑफेंसिव सिस्टम्स को तैयार रखा हुआ है। पाकिस्तान से जो खबरें आ रही हैं उसके हिसाब से पाकिस्तान की आर्मी, नेवी और एयरफोर्स ने भी अपनी डिफेंसिव मैकेनिज्म को अलर्ट पे रखा हुआ है। जैसे हम बोलते हैं स्टैंड बाय 1, स्टैंड बाय 2। सर वही वाली जो चीन से मांगी है इन्होंने। हाँ रितु जी, अब इनकी मजबूरी है। अपने यहाँ ज्यादा हथियार बनाते नहीं है तो इनको दुनिया से हथियार जमा करने पड़ते हैं। हाँ। चीन के भी हथियार इन्होंने लिए हुए हैं। JF-17 फाइटर विमान इनके पास है। पहलगाम में भी टर्की से लिए थे इन्होंने, पहलगाम में भी टर्की से लिए थे इन्होंने जी। इन्होंने बायरेक्टर ड्रोन्स टर्की से लिए हैं। तो सारी दुनिया से हथियार जमा करता रहता है पाकिस्तान। फिर अगर भारत के साथ कुछ होता है तो उसकी इस्तेमाल करने की कोशिश करता है। लेकिन क्या होता है कि जैसे चीन के हथियार हैं वो शायद इतनी ज्यादा कामयाब नहीं हुए। ऐसे भी भारत की इंटेलिजेंस एजेंसीज को खबर रहती है कि ये दूसरे देशों से क्या क्या हथियार खरीदते हैं और उसको कहाँ डिप्लॉय कर रहे हैं। तो हमारे टारगेट फोल्डर्स होते हैं आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में, तो पहले से ही हमने टारगेट फोल्डर बनाए हुए हैं और जैसे ही हुक्म आता है महज कुछ घंटे के अंदर ही हम इनके जो अस्त्र शस्त्र के हथियारों के भंडार हैं उस पर हमला कर सकते हैं। पर लेकिन इनके तो सबसे सपनों अच्छी में भी भारतीय फौज आ रही है ना इस वक्त, इनके तो सपनों में भी भारतीय फौज आ रही है। जब ये सोते होंगे रात को, जब ये सोते होंगे उस वक्त भी इनके दिमाग में इनकी मनोस्थिति जो होती होगी ना, उनके सपने में भी भारतीय फौज आती होगी, भारतीय फौज दिखती होगी कि अब तो कभी ना कभी ऐसा एक रात दिखेगा जिस दिन दिवाली मन जाएगी पाकिस्तान में। क्यों तैयब जी, इत्तेफाक रखते हैं इस बात से? देखिए, मैं इत्तेफाक करूं या ना करूं, बात यह है कि आज कांग्रेस की एक रिपोर्ट आई है
और उस किसकी कांग्रेस की रिपोर्ट? रिपोर्ट में एक वादे बार और तौर दोहराइए पर सर, किसकी रिपोर्ट? कांग्रेस की जी अमेरिकन बताइए कांग्रेस बताइए, की रिपोर्ट रिपोर्ट बताइए, है, रिपोर्ट बताइए। जिसमें वादे जिसमें जिसमें उन्होंने कहा है कि 4 रोजा जो जंग हुई पाकिस्तान और भारत के दरमियान, उसमें पाकिस्तान का पलड़ा भारी रहा। उन्होंने माना कि सर ये भी इंडिया को एआई राफेल जनरेटेड हथियार बनवाया गिरे, है क्या आपने? लेकिन उन्होंने कहा ये भी एआई जनरेटेड नहीं बनवाया है क्या? नहीं, मैं कोट कर रहा हूँ, इंडिया डेली पे पाकिस्तान बैठ के अगर कोट कर रहा भारत हूँ। पे भारी पड़ रहा है तो कांग्रेस सर मान लीजिए इस बात को, मैं कह रही हूँ कि वो एआई देखिए जनरेटेड है, ये क्योंकि आप नहीं पाकिस्तान के नहीं ये पास कांग्रेस वादा नहीं है, क्योंकि आप लोग तो चले जाते ये हैं अमेरिका शांति वार्ता के लिए ये कि रुकवा दीजिए। अमेरिकन कांग्रेस का रिपोर्ट है, जिसमें उन्होंने कहा कि पाक भारत जंग के दौरान सबसे ज्यादा सर क्यों अपॉर्चुनिटी जो है इस वो तरीके चीन की के पट्टी पास क्यों हुई, बांधी हुई है? तो आप लोगों ने समझ में नहीं आता ये कि छोटी छोटी जो आप वेपन्स देख किए लेते हैं। हैं इससे खुश हो लेते हैं आप, सच्चाई से आपको कोई आ- मतलब नहीं है। आ- आप अमेरिकन मीडिया को उठा के देख लें, आज अमेरिकन मैं मीडिया क्यों ने अमेरिकन सारी मीडिया ये को उठा के रिपोर्ट को देखूं? मैं कोट अपने किया भारत है। की बात करती हूँ, मैं नहीं देखने जा रही। मुझे ये बताइए कि हमारे यहाँ पे तो ऐसा कुछ भी नहीं छपता है सर, आपके यहाँ पे ही छपता है कि पाकिस्तान अपने मुंह मियां मिट्ठू कौन तो बनता है यही तो सर? फिर हम कह रहे हैं ना कि इंडियन गोदी मीडिया जो है वो कहाँ पे अरे सच आप बताता है हमारे यहाँ अपने गोदी शहरियों मीडिया, को। फिर वही, फिर अब वापस जिस तरीके से मुकीम जी डिबेट छोड़ के गए हैं वैसे आप भी छोड़ के चले जाएंगे। अगर मैंने अभी एक काउंटर दे दिया आप छोड़ के भाग जाएंगे, निश्चित है ये बात। मैं सच्ची बताऊं, पाकिस्तान के मीडिया में इंडिया इतना डिस्कस नहीं होता, कभी भी डिस्कस नहीं हुआ। ठीक है, क्या हमारे अपने डिस्कस मसाइल करेंगे हैं, सर? लेकिन पाकिस्तान मीडिया क्या लेकिन डिस्कस करेगा लेकिन आप कि हम आतंकी भेज रहे हैं, ये लेकिन डिस्कस करेगा? उनके लेकिन पॉइंट क्या होंगे इंडिया के कि हमने मीडिया पे हमेशा पाकिस्तान, सुनिए पाकिस्तान सुनिए आप डिस्कस सुनिए, होता है, ये हमारी जीत है। भारत में हमने भारत की शांति भंग करने के लिए आतंकी भेजे, ये डिस्कस करेंगे आप अपनी मीडिया में? ये डिस्कशन होगा आपके यहाँ पर? क्या डिस्कस करेंगे आप कि स्लीपर सेल्स कितने देखिए एक्टिव हैं? देखिए भारत क्या नहीं नहीं क्या कर रहा, डिस्कस बात करेंगे? ये है और कि यहाँ पे गोदी मीडिया पे दोबारा आप आ गए। हमारे यहाँ भी तो भाई भारत की प्रॉक्सीज है ना, फितनतुल खारिज है, अरे टीटीपी, हम तो प्रॉक्सी यही वॉर कहते आप हैं लड़ते टीटीपी हैं को बड़ा सर, मान एक्सपोर्ट कर लीजिए रहा इस बात को, मान लीजिए आपके लिए बढ़िया होगा सर, प्रॉक्सी वॉर आप लड़ते हैं क्योंकि आप लोगों के अंदर मादा नहीं है सामने से दो हाथ करने का। अली शाह सर नहीं, जवाब अब तो देंगे। भारत भी लड़ रहा अली है। शाह सर ये कह रहे हैं कि पाकिस्तानी मीडिया इंटरेस्टेड नहीं है इस टॉपिक पर, और इंटरेस्टेड हो भी क्यों? वहां पे तो आतंकी भेजे जा रहे हैं, ये थोड़ी बोलेंगे चीख चीख कर चैनल पर कि हमारे यहाँ से इतने आतंकी भेजे गए, इतने आतंकी लगाए गए भारत के खिलाफ साजिश करने में, ये थोड़ी बोलेंगे सर। जी, ऑपरेशन सिंदूर में साबित हुआ था जब हमने इनके 9 आतंकी लॉन्च पैड्स को सटीक तरीके से निशाना बना के उनको ध्वस्त किया था। पाकिस्तान ने कहा कि हम इसका जवाबी कार्रवाई करेंगे, रिएक्शन देंगे, रिप्लाई करेंगे। अरे कहाँ पे रिप्लाई करोगे, क्या करोगे आप? कोई रिप्लाई है ही नहीं सर इनके पास। हमारे यहाँ तो कोई आतंकी लॉन्च पैड नहीं है। इन्होंने हमारे मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट्स को टारगेट करने की कोशिश करी। 15 मिलिट्री एक आया एस्टेब्लिशमेंट, सर, एक आया, वो भी इंटरसेप्ट कर दिया था, वो भी इंटरसेप्ट हाँ, कर दिया बस। हमने नहीं, इन्होंने कोशिश करी और हमने सब कुछ नाकामयाब कर दिया। फिर हमने इनके मिलिट्री के टारगेट्स, तब जाके हमने इनके मिलिट्री टारगेट्स को निशाना बनाया। और फिर तो सर यानी कि जब सुनिए, पाकिस्तान की और तो मिलिट्री, और अली शाह सर जब ऋतु हमने की बात टारगेट सुनिए। किया, हमने जब टारगेट किया तो इनकी जो है ना, कहा जाता है कि इन्हें फिर पता चल गया हैसियत क्या है, इन्हें पता चल गया कि हमने किससे पंगा ले लिया है। अपनी बात कंप्लीट कीजिए शाह जी। जी, तो मतलब पाकिस्तान की मिलिट्री और पाकिस्तान के जो आतंकी हैं उनमें कोई फर्क नहीं है। इनके मिनिस्टर ने खड़े होकर कबूला है, पाकिस्तान की पार्लियामेंट में ऑन रिकॉर्ड है ये, कि क्या जरूरत थी हमको मुजाहिद पैदा करने की। आज की तारीख में वही मुजाहिद हमारे पे भारी पड़ गए हैं। तो जब ये कहते हैं कि ये खुद आतंक से परेशान है, तो करा कराया पूरा इनका है। जाफर एक्सप्रेस के टाइम पे भी जब बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, ये बलूच साहब आपके ही साथी होंगे मेरे ख्याल से, तो जब इन्होंने हमला कर दिया था जाफर एक्सप्रेस पे, बलूच साहब की मैं मजबूरी समझ सकता हूँ, इनको उठा लेंगे, पत्रकार गायब होते हैं पाकिस्तान से, मैं ये भी जानता होता है हूँ। इनके यहाँ पे, ये भी बहुत प्रचलित है सर। हमारे यहाँ पे तो ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ पे तो बिल्कुल हाँ, स्वतंत्र हैं हम लोग, हम कुछ भी बोल सकते हैं, अपने बिल्कुल, विचार रख सकते हैं, लेकिन इनके यहाँ पे नहीं है सर। वो छोड़ दीजिए, इनसे अपेक्षा भी करना बेकार होगा। निपुण सर, बलूच साहब की मजबूरी मैं समझ सकता हूँ। निपुण सर, अब सवाल ये है कि जो ये फैक्ट्री चला रहे हैं आतंक की, ये जो आतंक की, ये एक तरह से फैक्ट्रियों के जरिए इंडस्ट्री चला रहे हैं, आतंकी पैदा करते हैं, इस पर ये एक्शन तो लेते नहीं है, बात ये बड़ी बड़ी कर लेते हैं। एक्शन लेंगे भी या नहीं लेंगे, या इसी तरीके से गर्त में जाता जाएगा पाकिस्तान? क्योंकि सारी तरफ से पता चल चुका है, जैश जिस तरीके से एक्शंस कर रहा है, जैश की जो वहां से हरकतें हैं जो भारत के खिलाफ हम लोग देख रहे हैं, दिल्ली ब्लास्ट में भी
इन्हें तो सोचना चाहिए। रितु जी, आपका प्रश्न मुझसे है क्या? जी 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 निपुण जी। एक बार दोबारा पूछिएगा थोड़ा। सर मेरा सवाल ये है कि आतंक की फैक्ट्री तो ये चला रहे हैं, ये माने ना माने ये दूसरी बात, लेकिन आतंक की फैक्ट्री अभी अंदर ही अंदर इन्हें भी मालूम है कि जो हम कर रहे हैं वो बहुत गलत कर रहे हैं और चारों तरफ बेइज्जती हो रही है। रेदर देन इस बात पर फोकस करना, इसके बारे में सर्च करना कि इन आतंकी फैक्ट्रियों पर अंकुश कैसा लगाया जा सके, एक्शन कैसे हो, ये बातें यहाँ पर इस तरीके की कर रहे हैं। नहीं रितु जी, आप जो बलोच के हमारे भाई हैं, पाकिस्तान के जो पत्रकार हैं, इनको आप बहुत परेशान कर रही हैं। आज इनको BLF उठा लेगी या BLA उठा लेगी इनको। आप समझ नहीं कि आतंकी कहने आतंकियों से लड़ रहे हैं, बलोच होके BLF से लड़ रहे हो क्या भाई, या BLA से लड़ रहे हो? ये बात बताओ, किससे लड़ रहे हो आप लोग? ऐसा मत बोलिए बेकार में। आप बलूच हो, हमारे भाई हो आप तो। हम तो चाहते हैं आपको आजादी मिले। कब तक अत्याचार सहोगे आप पाकिस्तानियों का? मुझे समझ में नहीं आ रहा आपकी। अब मैं बोलना नहीं चाह रहा किस प्रकार से महिलाओं के साथ में हुआ। थोड़ा बहुत तो यार अपनी कम्युनिटी के प्रति संजीदा होइए, थोड़ा हथियार उठाइए। कहाँ तक कलम वलम लेके पाकिस्तान के पीछे आप लिख रहे हैं? थोड़ा BLF के बारे में लिखिए, BLA के बारे में लिखिए, हम साथ देंगे आप लोगों का, ठीक है ना? आप तनाव मत लीजिए बलोच के भाई जो मरे, ऐसा मत बोलिए। और दूसरी बात पाकिस्तान की बात, ये तो पाकिस्तान तो देखिए आतंकवाद का गढ़ है, ये तो पूरी दुनिया जानती है। जहां से ओसामा बिन लादेन निकला, जहां से पाया गया, कितने सारे UN के द्वारा जिनको आतंकवादी डिक्लेयर किया गया है वो पाकिस्तान के अंदर बैठे हैं। तो इसमें तो कोई बताने की बात ही नहीं ना रितु जी। ये तो पहले ही डर गए सर, ये तो कह रहे हैं कि भारत तैयार है। भारत तो हमेशा ही तैयार रहता है, वैसे ही इनको पता नहीं कैसे सपने आ जाते हैं कि एकाएक तैयार हो गया भारत, लेकिन भारत तो हमेशा तैयार रहता है। इन्हें सपने आते हैं। मैं रितु जी आपको फिर बता रहा हूँ, हाँ। जितनी भी हमारी चर्चा चल रही है, ये अंदर अंदर हमारे जो बलोच भाई हैं बहुत प्रसन्न है, चाह रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर 2 हो और खूब भारत जो पाकिस्तान पिटाई करे, लगे हाथों ये आजादी ले लें। आप समझ ही रहे हैं, बहुत स्मार्ट है बलोच लोग। निपुण जी सही कह रहे हैं, अंदर ही अंदर यही चाह रहे हैं आप। नहीं अंदर अंदर की क्या, मैं तो ओपनली कह रहा हूँ, भारत को इनवाइट कर रहा हूँ कि भारत जो है वो ऑपरेशन सिंदूर 2 लॉन्च करे। हमें तो खुशी होगी, हम फिर देखेंगे कि कौन किसका पलड़ा भारी है। अच्छा, ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 का इंतजार कर रहे हैं। और अभी आप इनकार कर रहे थे मालिक, आप भी इनकार कर रहे थे। नहीं आप रुके आ गए, अब आ गए, ऊंट पहाड़ के नीचे आया है। अब इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि आप लोग करिए ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2। अभी तक तो कह रहे थे कि हमारे यहाँ पे बातचीत नहीं हो रही है इसको लेकर के, हमारी मीडिया इंटरेस्टेड नहीं है कि भारत कैसे जवाब दे रहा है, हमारे यहाँ पे कोई लोग इसके बारे में बात ही नहीं कर रहे। लेकिन अब ये कह रहे हैं कि कर दीजिए ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2। कौन भारी पड़ता है बताइए दीजिए, आप कैसे भारी पड़ेंगे, कैसे भारी पड़ेंगे भारत के ऊपर? देखिए भारी कैसे पड़ेंगे, ये तो देखिए जब मैदान सिजता है, जब जंग होगी, जब युद्ध होगी, तो फिर पहलगाम वाला इंसिडेंट याद दिलाऊं क्या? याद दिलाऊं पहलगाम वाला? याद दिलाऊं दिवाली मनी थी वहां पर पाकिस्तान में। देखिए अब डिनाइल सिंड्रोम हो तो वो अलग बात है। अरे डिनाइल सिंड्रोम आपको हो रहा है सर, डिनाइल सिंड्रोम आपको हो रहा है। मैं भी अगर वापस पलट कर पहलगाम वाला इंसिडेंट करवा दूं ना याद, तो आप अभी फिर वापस छोड़ देंगे डिबेट। पहलगाम में कैसे जब आतंकी हमला अपने पीछे से, सुनिए आप सुनिए, आपने जो आतंकी हमला प्लान किया वहां पर हमारी जो मासूम महिलाएं थी जिनका सिंदूर आपने उजाड़ा, उसका जब हमने जवाब दिया, दिवाली मनी थी ना पाकिस्तान में बढ़िया तरीके से, और वो भी महिलाओं ने ही मनाई थी वहां पर दिवाली ना। आप इंतजार कर रहे हैं ना वैसी दिवाली का, तो आपको मिलेगा जवाब। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और यहाँ पर देखिए जिस तरीके से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है, चारों फ्रंट्स पर ये चीख चीख कर कह रहा है कि भारत जवाब देगा, और दे भी क्यों ना, भारत जवाब देगा, निश्चित देगा, और पूरी इंटेंसिटी के साथ देगा। जिस इंटेंसिटी के साथ, जिस मानसिकता के साथ पाकिस्तान ने यहाँ पर ये जो दिल्ली का ब्लास्ट है ये प्लान करवाया है, और भी क्या कोशिश थी, उसको भी अब स्ट्रेटेजिकली हैंडल भारत करेगा। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इंडिया डेली पर खबरों का सिलसिला इसी तरीके से जारी रहेगा। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 अब इन सभी प्लेटफॉर्म पर लाइव।